बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के फोर्थ लेक्चर के अंदर टॉपिक 17.4 फेज को समझेंगे। ये फेज टॉपिक पेज नंबर 52 और 53 पर मौजूद है। उसकी एक सब हेडिंग है, इसको भी आज हम कवर करेंगे। बच्चों, फेज को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को पहले समझते हैं जो हमने फर्स्ट टॉपिक में समझी थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती है। फॉर एग्जांपल, ये एक झूला है जिसकी मेन पोजीशन बेटा ये सेंटर में है, और ये झूला जो है अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करता है। मतलब ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, सेंटर पॉइंट इसकी मेन पोजीशन है, और ये इसकी दूसरी साइड पर लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन है। फेज हमें क्या बताता है? फेज हमें ये बताता है, फर्ज करो ये झूला किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस पॉइंट पर कहाँ पर होगा, और कितनी देर के बाद कहाँ तक पहुंचेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमें फेज प्रोवाइड करता है। फेज एक्चुअली एक एंगल को कहते हैं जो हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कितने टाइम के बाद वो कहाँ तक मूव करेगा। डिफाइन कैसे करेंगे इसे? द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ ए पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड फेज ऑफ द मोशन। एक्सप्लेनेशन में बेटा हमने लिखना है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, हमने लास्ट टॉपिक में ये फार्मूला निकाला था डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। एक्स नॉट बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक्स मेन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस था उसको हमने एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया था, और थीटा इक्वल था बेटा ओमेगा टी के। और इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर, और इसको हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन जर्नल इज रिटन एज x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर हमने क्या किया, थीटा के अंदर ओमेगा टी के अंदर फाइव को ऐड किया। फाइव क्या चीज़ है? फाइव हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट ने किस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये दो बच्चे थे, एक बच्चे ने झूले को बेटा स्टार्ट किया इस पॉइंट से, और एक ने बेटा स्टार्ट किया इस पॉइंट से। फाइव हमें ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट ने किस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन उसने कहाँ से स्टार्ट की। तो इसको हम नाम देते हैं बच्चों इनिशियल फेज का। इट टेल्स अबाउट द स्टार्टिंग पोजीशन और इनिशियल स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। फर्ज कर लेते हैं बेटा तीन दोस्त हैं, तीनों जो हैं बेटा वो स्विंग में बैठे हैं, तो लाजमी नहीं है तीनों ने एक ही पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया हो सकता है एक ने बेटा ये लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया हो, एक ने राइट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया हो, और एक ने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया हो। तो तीनों का इनिशियल फेज जो है बेटा वो डिफरेंट होगा, और फाई जो है बेटा इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फेज। अब हम इस फार्मूले को डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे, डिफरेंट केसेस देखेंगे। अगर फर्ज करो बच्चों, बच्चा जो है बेटा वो इस पॉइंट से, मतलब इस एक्सट्रीम पोजीशन से झूले को स्टार्ट करता है, तो बेटा इनिशियल फेज जो है यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे जीरो। और जब जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो बेटा फाइव जीरो होने की वजह से ये इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। तो बच्चों हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट में ऑब्जेक्ट जो है ये बच्चा जो था बेटा ये एक्सट्रीम पोजीशन पर था, और जैसे जैसे बेटा टाइम गुजरेगा ये मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पर वन फोर्थ टाइम में ये हमारे पास मेन पोजीशन पर आएगा, और मेन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा जीरो हो जाता है। इसलिए बेटा ये यहाँ पर जीरो की लाइन को टच करेगा, और फिर दोबारा से बेटा आगे की तरफ यानी दूसरी साइड की एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। यहाँ पर अगर आप गौर करो, टी डिवाइडेड बाई टू पर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, और इस पॉइंट को अगर हम एक्स नॉट का नाम दे रहे थे तो दूसरा पॉइंट होगा माइनस एक्स नॉट, क्योंकि ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है लेकिन दूसरी साइड की। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट जो है ये पॉजिटिव एक्स नॉट से नेगेटिव एक्स नॉट तक जाएगा, और फिर यहाँ जाने के बाद दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट दोबारा एक दफा जीरो होगा, और फिर दोबारा से एक्सट्रीम पोजीशन यानी इस पॉइंट तक आएगा। और अब इसका ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। तो हम इसे ग्राफ को लिखेंगे कैसे कि टी डिवाइड बाई टू, और टी के ऊपर ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर था, मतलब इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है। और इसी तरह बेटा हमारे पास वन फोर्थ टाइम पीरियड और वन थर्ड टाइम पीरियड के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है ये मेन पोजीशन से गुजरा था। अब ये फेज एंगल की मदद से हम इजीली देख सकते हैं कि ये पोजीशन जो थी, जो हमें पहले फिजिकल नजर आ रही थी,
किस वक्त किस टाइम में कहाँ पर मौजूद होगी। और हमने डेफिनेशन में भी यही कहा था कि फेज हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कितने टाइम में कहाँ पर मौजूद होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास केस 2, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब है अब इस बच्चे ने मीन पोजीशन से मूव करना स्टार्ट किया और मीन पोजीशन के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। और जैसे जैसे मीन पोजीशन से बेटा ये आगे की तरफ मूव करेगा 1/4 टाइम के ऊपर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद दोबारा से बेटा ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, मतलब यहाँ से वापस आएगा। तो दोबारा से ये ग्राफ बेटा जीरो पर गया, मतलब हाफ टाइम पर ये दोबारा मीन पोजीशन पर होगा और फिर दोबारा से बेटा एक्सट्रीम पर जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी एक्स नॉट की तरफ। और यहाँ पर जाने के बाद दोबारा से बेटा ये टी टाइम के ऊपर, मतलब वन ऑसिलेशन कंप्लीट करते हुए टी के ऊपर दोबारा मीन पोजीशन के ऊपर आएगा। और ग्राफ में भी हम यही शो करेंगे। अगर फाई जो है वो 90 डिग्री है तो बेटा ये फार्मूला बन जाएगा x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। और टी जीरो के ऊपर इनिशियल पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो मीन पोजीशन के ऊपर होगा, क्योंकि मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। और यहाँ पर 1/4 और 1/3 के ऊपर ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मौजूद होगा। इसी तरह बेटा अगर हमारे पास फाई जो है इनिशियल फेज जो है वो 180 डिग्री होगा, मतलब अब पहले ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था पहले केस में, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया था। अब तीसरे केस में हम कंसीडर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट इस दूसरे एंड की एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट करे। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा तो बेटा इसका ग्राफ बिल्कुल इस पहले ग्राफ के अपोजिट बनेगा। मतलब अब यहाँ से ऑब्जेक्ट ने अगर चलना स्टार्ट किया तो बेटा इस पॉइंट का मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस था बेटा वो माइनस एक्स नॉट था। यहाँ से बेटा ये चल के दोबारा से मूव करता हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए मीन पोजीशन की तरफ आएगा। 1/4 पर ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो होगी और फिर दोबारा से ये एक्सट्रीम पर जाएगा और दोबारा से फिर मीन से होता हुआ अपने पॉइंट पर वापिस आ जाएगा। तो इसे हम शो करेंगे बेटा, इसका फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी प्लस 180। यहाँ पर ग्राफ जो है वो इन्वर्टेड है बिल्कुल उसके जो हमारे पास केस 1 में था। और इसका जो फेस डिफरेंस है बेटा उससे वो 180 डिग्री है, मतलब यहाँ पर बेटा उसने स्टार्ट किया था इस पॉइंट से और यहाँ पर उसने स्टार्ट किया बेटा इस पॉइंट से। इस पॉइंट तक का जो डिफरेंस है बेटा वो 180 डिग्री है। अब ये फेज डिफरेंस क्या चीज होती है इसको हमने समझना है। इन फेज और आउट फेज का मतलब क्या है? इन फेज का मतलब है अगर ये दोनों बच्चे बेटा एक ही पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करते तो हम कहते कि ये इन फेज है, इन दोनों में कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि एक बच्चे ने अगर यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना और दूसरे बच्चे ने यहाँ से स्टार्ट किया तो इन दोनों में 180 का डिफरेंस है और इसी को हम आउट ऑफ फेज का नाम देते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर दोनों ने सेम पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया हो तो वो कहलाएंगे इन फेज, और अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन से मूव करना स्टार्ट किया हो तो बेटा वो कहलाएंगे आउट ऑफ फेज। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।